जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी टेट में आप लोगों ने जब डिमांड की कि सर सुपर टेट जूनियर के ऊपर एक बार बता दीजिए कि कौन फॉर्म भर सकता है, क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं, कैसे होता है, एक बार बता दीजिए। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी। फिर उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपसे सिलेबस पे बात करूँगा। पहले माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा 1-2 दिन लेट हो गया हूँ, पर बीते दिनों की न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये तय है कि सुपर टेट जूनियर की जो वैकेंसी है वो आ सकती है। अब कब तक आएगी, क्या आएगी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, ये कोई कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि आप में से जो लोग सुपर टेट जूनियर उत्तर प्रदेश के अंदर 6 to 8 के टीचर बनने यानी सहायक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर उन्हें इसकी तैयारी करनी है तो उन्हें कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे। जिस दिन मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगा उस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जब मैं आप लोगों को यूपी टेट पढ़ा रहा था, खासकर पेड क्लास के बच्चों को, मैं क्यों हमेशा कहता हूं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कभी खराब नहीं जाता। अगर आपके एग्जाम में वो चीज़ नहीं आई तो आगे किसी एग्जाम में जरूर आएगी। पढ़ाई कभी किसी की खराब नहीं जाती। आज के सिलेबस डिस्कशन से आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम सिलेबस डिस्कस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पेपर का पैटर्न है वो क्या है। पेपर का पैटर्न ये है कि पेपर आपका 2 पार्ट में होता है। एक जिसे हम जनरल पेपर कहते हैं और दूसरा जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट की नॉलेज। जनरल पेपर आता है 50 मार्क्स का और इसके अंदर आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस, और सब्जेक्ट नॉलेज आती है आपकी 100 क्वेश्चंस की। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मैं सबसे पहले सिलेबस की ही बात कर लेता हूं, और उसमें मैं पहले खंड जो कि अनिवार्य है, यानी ये क्या है, ये आपका सामान्य ज्ञान के नाम से होता है, ये खंड क होता है, और ये क्या होता है, अनिवार्य, यानी ये सभी को देना होगा। आपने चाहे हिंदी ली हो, आपने चाहे इंग्लिश ली हो, आपने चाहे संस्कृत लिया हो, आपने चाहे मैथ साइंस लिया हो, या आपने एसएसटी लिया हो, सबके लिए ये अनिवार्य होता है। जैसे बीपीएससी टीआरई का अगर आप पेपर दिए होंगे तो उसमें जनरल पेपर वाला जो जनरल पार्ट वाला जो पोर्शन होता है वो सबके लिए कंपलसरी होता है। तो अब आप देखेंगे ये जो खंड क है, इस खंड क में 3 चीजें डिवाइड की गई हैं। एक क्या किया गया, एक चीज जो डिवाइड की गई वो क्या की गई है, तो एक चीज डिवाइड की गई सामान्य ज्ञान, दूसरा है समसामयिक घटनाएं, इसका मतलब क्या है, यह है आपका करंट अफेयर्स, और तीसरा है तार्किक ज्ञान। तीसरा क्या है, तार्किक ज्ञान यानी लॉजिकल रीजनिंग। तो 3 मेजर पार्ट हो गए। क्या, जो जनरल पेपर है आपका, उस जनरल पेपर के 3 पार्ट हो गए, ठीक। एक क्या हो गया, एक हो गया आपका रीजनिंग, एक हो गया आपका क्या, एक हो गया आपका करंट अफेयर्स, और एक आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस गौरव सर ने आपको बताया भी होगा जीके जीएस के लिए कैसे। मैं अभी एक वीडियो करूंगा जिसमें मैं आपको जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें जीके जीएस की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, एक बार में आप 3-4 महीने अच्छे से पढ़ के कैसे जीएस को तैयार कर सकते हैं, ताकि फिर आपको दोबारा बार बार ना पढ़ना रहे, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी रहे। और प्रैक्टिस चलती रहती है, ऐप्स के ऊपर भी चलती रहती है, और आप अपने से भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी चलती रहती है, तो उस पर अलग से चर्चा करेंगे। अब रही बात समसामयिक घटनाओं की, तो उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी नेशनल इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनमें नियुक्तियां भी हो सकती हैं, उसमें समाचार भी हो सकते हैं, उसमें आपके जो समिट होते हैं वो भी हो सकते हैं, उसमें हर चीज आ सकती है। अब जो जीके वाला पोर्शन है, जीके जीएस वाला पोर्शन है, उसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और स्पेशल मेंशन किसका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। मैंने आपको सुपर टेट प्राइमरी के सिलेबस में भी बताया था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन
आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे तो आते हैं, इसके भी प्रीवियस ईयर में आए थे। भारत का इतिहास बहुत डिटेल में जाके नहीं, लेकिन एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में से कॉमन बातें गौरव सर, आप जो लोग पढ़े होंगे गौरव सर से वो जानते होंगे, बहुत सही तरीके से वो कवर कराते हैं, नहीं तो मैं तो रहूंगा ही। फिर है उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। अब सिर्फ इतना लिख दिया गया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? तो जो जो चीजें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आते हैं, बहुत डिटेल में घुस के नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। भारतीय राजनीति एवं शासन में देखिएगा आप, संविधान भी दिया है, राजनीतिक व्यवस्था भी दिया है, पंचायती राज भी दिया है, लोक नीति भी दिया है और आधिकारिक प्रकरण भी दिया हुआ है। इसका मतलब है आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी इंडियन पॉलिटी पूरी पढ़नी है। तो जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? हिस्ट्री, आईएनएम, जियोग्राफी, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी के अलावा इसमें इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, ये इको का एक टॉपिक है, जिसके अंदर आपको आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में पढ़ने, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अंतर्विष्ट जनसंख्यिकी जिसे बोलते हैं वो पढ़ना है, यानी इंक्लूसिव डेमोग्राफिक्स पढ़ने और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव पढ़ने हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन पढ़ना है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें क्या करनी होंगी? पढ़नी होंगी। तो ये आपके टॉपिक हो गए। प्लस इसके अलावा आपको साइंस पढ़ना है, सामान्य विज्ञान लिख दिया गया, सामान्य विज्ञान लिख दिया गया। इसका मतलब है आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़नी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको ईवीएस पढ़नी पड़ेगी, प्लस आपको क्या करना है? रीजनिंग करनी है, और रीजनिंग में बकायदा इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं। क्या क्या? एनालॉजीज दे रखा है, असर्शन एंड रीजन दे रखा है, बाइनरी लॉजिक दे रखा है, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग। पर मैं आपको बता दूं, जब 2021 में पेपर हुआ था तो ये इन्होंने टॉपिक जरूर दिए हैं, पर इससे हट के भी एक दो क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जनरल पेपर में पढ़नी है। अब आते हैं खंड ख, जो कि वैकल्पिक है। खंड ख में देखिए, अगर आपका हिंदी है, अगर आपने हिंदी भाषा चूज की तो उसके अंदर हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, बस इतना लिखा हुआ है। पर आपको पता है ये इतना ही नहीं लिखा है, इसका कई मायने हो सकता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक करने हैं, पर ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो जब प्रियंका मैम इस पर डिस्कस करेंगी, हिंदी वाले टीचर डिस्कस करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेम वही बातें इंग्लिश में आ जाती है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज लिख के छोड़ दिया गया, तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, ग्रामर कुछ भी पूछ सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जब सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर भी कवर करनी होगी। ऐसे ही आपका संस्कृत, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बुक्स पे स्पेशल फोकस किया गया और बुक्स पे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो यहां पर भी दिख रहा है आपको, वो इंग्लिश में भी दिख रहा होगा आपको, वो आपको हिंदी में भी दिख रहा होगा। तो यहां पर ये चीज आपको फोकस इस पे करनी होगी। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, यानी एसएसटी। अब जो लोग एसएसटी लेना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। हिस्ट्री आएगा, क्या क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री आएगा, उसके अलावा आपका क्या आएगा? पॉलिटी आएगी, उसके अलावा आपका क्या आएगा? ज्योग्राफी आएगी, उसके अलावा आपका क्या आएगा? ज्योग्राफी आएगी। तो क्या इसमें इकोनॉमिक्स है? नहीं। क्या इसमें इकोनॉमिक्स है? नहीं, क्योंकि यहां से गणित शुरू हो जाता है। तो तीन चीजें आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक्स कहां पढ़नी है? जनरल पेपर में। इकोनॉमिक्स कहां पढ़नी है? जनरल पेपर में। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, और थोड़े से टॉपिक आपके किसके हैं? ईवीएस के। अब अगर आप इस सिलेबस पे ध्यान देंगे, और जिन लोगों ने पेपर 2 सोशल साइंस यूपी टेट दिया होगा, अगर उनको यूपी टेट का सिलेबस याद होगा, तो आप देख रहे होंगे कि आपकी चीजें यूपी टेट के सिलेबस के लगभग क्या है? बराबर है, बल्कि इसमें कुछ टॉपिक कम ही है। वहां तो आपको म्यूजिक भी पढ़नी पड़ी थी, हॉर्टिकल्चर भी पढ़ना पड़ा था, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ना पड़ा था, होम साइंस भी पढ़ना पड़ा था। यहां नहीं, यहां आपको 4 चीजें पढ़नी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ईवीएस पढ़ना है। ठीक है, तो ईवीएस के लिए प्रशांत सर है ही आपके पास, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए हम लोग है ही।
इतिहास के अंदर वही इतिहास को जानने के स्रोत हो गए, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणी संस्कृति, वैदिक संस्कृतियां हो गई, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो गया, भारत के प्रारंभिक राज्य हो गया, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, फिर पोस्ट मौर्य, पोस्ट गुप्ता, गुप्ता, ये सब हो गए, 6ठी शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय कंपनियों का आना, इस्टेब्लिश ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां। हालांकि अब ये टॉपिक आता नहीं है पर आपके सिलेबस में मेंशन है। पॉलिटी की अगर बात करें तो हम और हमारा समाज, याद आ रहा है आपको? यूपी टेट में भी पहला टॉपिक क्या था? हम और हमारा समाज, जिसमें मैंने आपको नेशनल सिंबल विंबल, आपको जब डेमो दी थी मैंने तो ये सब बताया था कि डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, नेशनल सिंबल पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ग्रामीण और नगरीय समाज, रहन सहन, ग्रामीण और नगरीय स्वशासन, यानी आपको क्या पढ़ना है? पंचायती राज और स्थानीय शासन के बारे में बात करनी है। जिले का प्रशासन कैसे चलता है ये भी पढ़ना है। हमारा संविधान, केंद्रीय राज्य शासन व्यवस्था, इसका मतलब है कि जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें आ जाती हैं। कुछ कुछ चीजें थोड़ी अलग होकर पढ़नी पड़ती हैं, जैसे देश की सुरक्षा, विदेश नीति, वैश्विक समुदाय, भारत, इंडियन डायस्पोरा, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, और डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता। ज्योग्राफी में भी वही सेम टॉपिक्स हैं जो हैं वहां पर आपके यूपी टेट के सिलेबस में थे, वही सारे टॉपिक हैं आपके। यूपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ता है, यूपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ता है। प्रशांत सर ने ऐप में पढ़ाया भी था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और इकोनॉमी को लेकर बस सिर्फ इतना लिख दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियां। तो थोड़े बहुत सवाल आ सकते हैं, वैसे आए नहीं है। ईवीएस का टॉपिक है आपके लिए, ईवीएस के टॉपिक में ये सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं। फिर मैथ्स जो लोग पढ़ते हैं तो मैथ्स और साइंस पे सर और मैम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ये टॉपिक्स हैं जो मैथ्स के हैं, आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा अच्छे से। ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैथ्स के हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो साइंस के टॉपिक हैं उनमें दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये सारे टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं ये पीडीएफ ऐप पे डलवा दूंगा, फ्री पीडीएफ वाले में, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा ये सारी चीजें। ये बायो का एक टॉपिक यहाँ है, वहां होना चाहिए था बायो में, पर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही आती है, तीनों ही पढ़ना है। तो ये था डिटेल सिलेबस। अब आप में से बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा था कि अगर आपको ये सिलेबस तैयार करना है तो आपको कम से कम 5 to 6 मंथ का टाइम चाहिए, 5 to 6 मंथ्स का टाइम चाहिए। जिन लोगों ने यूपी टेट की प्रिपरेशन अच्छे से की थी, अगर आपने यूपी टेट की अच्छे से प्रिपरेशन की थी तो उसका आपको यहां पर काफी योगदान मिल जाएगा। सुपर टेट प्राइमरी की तैयारी और सुपर टेट जूनियर की तैयारी, दोनों में ही अगर आपने यूपी टेट को अच्छे से प्रिपेयर किया था तो आप 50% काम आप कर चुके हैं, 50% काम आप कर चुके हैं। जो बच्चे एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तुम जानते हो मैंने तुमको इसमें से कौन कौन से टॉपिक यूपी टेट में ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए सुपर टेट का एक फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं, एक फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं। और ये जो फाउंडेशन बैच होगा ये सभी के लिए अलग अलग है, यानी हिंदी के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी है, संस्कृत के लिए भी है, एसएसटी के लिए भी है और मैथ साइंस के लिए भी है। ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें लाइव और रिकॉर्डेड, आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉलिंग टीम के पास कॉल किया था और पूछे थे बैच के बारे में। तो ये जो बैच हम लेकर आ रहे हैं, पर ये याद रखिएगा इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों होंगे, क्योंकि अगर एग्जाम जल्दी हो गया तो हमें रिकॉर्डेड भी देना पड़ेगा। नहीं होता है, समय होता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब आराम से पढ़ा जाएगा। बैच की वैलिडिटी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि 1 साल के लिए कर दीजिएगा। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, नहीं तो जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंच रही होगी, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बैच हमारे अड्डा 24/7 के स्टोर पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करिए और वो बैच से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दे देंगे। आप ये मान के चलिए कि अगर आप सुपर टेट जूनियर देना चाहते हैं, जो बच्चे यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं,
वो ऑलरेडी सुपर टेट की उनकी तैयारी हो रही है, क्योंकि आपको 2 सेक्शन तो आराम से पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आप लॉन्गर पीरियड में सुपर टेट और यूपी टीजीटी दोनों को फोकस कर सकते हैं, दोनों को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं स्पेशली सोशल साइंस के बच्चों से। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पिछले बार का पेपर आया था, तो सोशल साइंस का पेपर किस तरह का आया था, क्या क्वेश्चन आया था, किस तरह से उसमें कौन कौन से सेक्शन से सवाल आए थे। तो अगली वीडियो का वेट करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।